नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। इस समय नारद मीडिया के स्टूडियो में जिले के पूर्व भाजपा के महामंत्री श्री अनुरंजन मिश्रा जी हैं। अनुरंजन जी से सबसे पहला सवाल, अरुण जेटली आप लोगों की पार्टी को छोड़ के चले गए, यानी उनका स्वर्गवास हो गया, इस पर आप क्या कहेंगे? सदैव से अरुण जेटली जी पार्टी के बड़ा कद्दावर, विद्वान और शिक्षाविद नेता थे। वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं बल्कि देश के लोकप्रिय नेता थे। वो भारतीय जनता पार्टी के संकट मोचक थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हमेशा मार्गदर्शन दिया करते थे। जब वे बिहार के प्रभारी हुआ करते थे, उस समय हम भाजपा के जिला महामंत्री हुआ करते थे और माननीय सदैव अरुण जेटली जी के कार्यक्रमों में हम भाग लिए थे और उनके साथ माननीय अरुण जेटली जी के साथ हम लोग के खाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये एक बार मुख्यमंत्री जी के आवास पे हम जो पूरे भाजपा के लोग हैं उनके साथ आपका एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, उसके बारे में कुछ बताइए। माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर एनडीए नेताओं की बैठक थी, जिसमें माननीय अरुण जेटली जी मुख्य अतिथि थे और वहां हम लोगों ने मार्गदर्शन सुना और उनके साथ उसी समय हम लोग को भोजन का भी आनंद मिला था और बहुत नजदीक से उस समय उनको हम देखने का काम किया था कि हमारे श्रद्धेय नेता बड़े ही मृदुभाषी, बड़ा ही जो है सुंदर छवि और बहुत ही विद्वान है। हम कार्यकर्ताओं के हमेशा यादगार रहेंगे। उनके पद चिन्ह पर हम चलने का काम करेंगे। अनुरंजन जी, अब हम आते हैं आपके जो आपका गृह प्रखंड है जहां से आप आते हैं, बढ़िया। ऐसा माना जाता है कि पूरे सीवान जिले में बढ़िया आज भी पिछड़ा हुआ है, इसका क्या कारण है? देखिए, बढ़िया पहले जो है 30 पंचायतों का ब्लॉक है, बिहार के सबसे दूसरा ब्लॉक है, लेकिन वहां आज तक कोई नेता ही नहीं बना, या पार्टी न उभरने दी हो या नेतृत्व उभरा नहीं, जो भी कारण हो। पहले बढ़िया गोड़ियाकोठी विधानसभा और सिवान विधानसभा में था। 16 पंचायतें सिवान विधानसभा में और 14 पंचायतें गोड़ियाकोठी विधानसभा में थी और बढ़िया जो है 2 विधानसभाओं में बैठकर उसका कोई देखने वाला नहीं था, उसका कोई माई बाप नहीं था। नेता चुनाव जीतने के बाद बढ़िया को छोड़ देता था। वही सोचता था कि बढ़िया के चुनाव हम हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड या कुछ माहौल बनाकर जीत ही जाते हैं, तो बढ़िया में विकास करने की क्या आवश्यकता है। तो ये जो नेता तो अलग बात है, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से भी वहां पर ऐसा कोई विकास नहीं हुआ, जबकि बढ़िया में जो राजस्व कहिए या विदेशी पैसा कहिए, ये बहुतायत मात्रा में है। 2010 में बढ़िया नया विधानसभा बना और बनने के बाद पहली बार बढ़िया की जनता ने प्रथम विधायक चुना। उसके बहुत पहले यहाँ विधानसभा बढ़िया था, नियुक्त हो गया था। जब चुना तो उस समय चुनने के बाद आज तक 2019 हो गया, 9 साल तक हो गया। प्रशासनिक हो या जो है राजनीतिक हो, किसी स्तर पर बढ़िया का विकास नहीं हुआ। बढ़िया अपने आंसू बहा रहा है। एक एग्जाम्पल है माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, सुशासन बाबू कहे जाने वाले हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी के कर कमलों द्वारा वहां जो है स्टेडियम का निर्माण हुआ। उनके मंच से मैंने कहा था कि मौलाना मजलूल हक साहब पूरे देश के धरोहर हैं। यह स्टेडियम के नाम सिवान के यादी के लिए शहीद हुए सुरेंद्र पटेल और वकील सिंह पटेल के नाम पर होना चाहिए। यह हुआ नहीं और वहां मजलूल हक साहब के नाम पर स्टेडियम हुआ, स्वागत है, लेकिन वह स्टेडियम आज तक नहीं बना। वहां जुआड़ियों शराबियों का अड्डा बन गया। वहां कोई पूछने वाला नहीं है कि स्टेडियम आखिर क्यों नहीं बना। यानी बढ़िया जो है जिला परिषद के जमीन है, शौचालय के जमीन पर दुकान बन गया। यह कोई नहीं पूछता है कि शौचालय की जमीन पर दुकान क्यों बना। जिस समय सिवान आतंक था, जिस समय सिवान शहाबुद्दीन के गोद में खेला करता था, उस समय शौचालय की जमीन को दुकान बना दिया गया। और आज भी बढ़िया में महिलाएं, चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बड़ा बाजार है, हमारी माताएं बहनें बाजार में आती हैं, आज भी शौचालय नहीं है। उनकी सोचिए उनके साथ क्या बीतता होगा। यह नेतृत्व विहीन बढ़िया जामो पथ हो, बढ़िया गोपालगंज पथ हो, यानी बहुत सारे पथ हैं जो राजद की सरकार को याद दिलाता है, या आज भी बढ़िया में लगता है कि वही राजद की सरकार की याद दिलाने का काम करता है। चूंकि नेता सुनता नहीं है, अधिकारी ध्यान देते नहीं है। चूंकि अधिकारियों को क्या है, बढ़िया में हमेशा तनाव हो जाता है। अधिकारी केवल तनाव की ओर मुड़ जाते हैं, विकास तो सोच नहीं पाते हैं और नेता जो है वो कभी आता ही नहीं है। बढ़िया नेतृत्व विहीन बढ़िया अपने विकास की बाट जो रहा है, आखिर उसका विकास कौन करेगा। अनुरंजन जी, ये जो वर्तमान सरकार बिहार में चल रही है, इस सरकार के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी आपके बिहार से आते हैं, अमीर सुबहानी साहब। और अमीर सुबहानी साहब 87 बैच के IAS टॉपर हैं और जो स्टेडियम है उसी के बगल में एक हाई स्कूल है जहां से 1978 में उन्होंने
मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। तो इतने बड़े अधिकारी, और ऐसा माना जाता है कि नीतीश कुमार के वो संकट मोचक थे, लेकिन बढ़िया का विकास मतलब उनके द्वारा कहीं नहीं दिखता है। ऐसा क्या बात है? अब देखिए, वो आला अधिकारी हैं और हमारे क्षेत्र के हैं। हम गर्व महसूस करते हैं कि हमारे क्षेत्र का IAS टॉप किए थे और उसी गाधी उस विद्यालय में पढ़े थे, लेकिन उनका ध्यान आखिर बढ़िया की ओर क्यों नहीं आता है? तो उनका व्यक्तिगत मसला है। बढ़िया के लोग सोचते हैं कि अपने इस प्रखंड का एक ऊर्जावान व्यक्ति जो इतना बड़ा टॉपर IAS बना, आज बिहार सरकार का कई वर्षों से गृह विभाग संभाले हुए हैं, लेकिन उनका ध्यान नहीं आता है। और उनका क्या मामला है वो जाने। और चूंकि अधिकारियों के मामला में हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनकी तरफ से बढ़िया कोई ना विकास की मुद्दा उठाई जाती है, नहीं सरकार से कुछ कहा जाता है, उस मुद्दे पर शांत रहते हैं। एक सवाल संगठन से। आपका सीवान का जो संगठन है, खासकर भाजपा का, इसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो बिदक गए हैं, कार्यकर्ताओं को जोड़ा नहीं जा रहा है। ऐसा लगता है कि बड़ा लुंज-पुंज व्यवस्था है, जबकि बिहार के कद्दावर स्वास्थ्य मंत्री इसी जिले से आते हैं और ये माना जाता है कि उनका प्रभाव भी है, लेकिन संगठन की हालत अच्छी नहीं है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी सीवान पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है, आगे मजबूत रहेगा। आपने देखा लोकसभा चुनाव में यहाँ भारतीय जनता पार्टी के यहाँ MP हुआ करते थे, और इसके पूर्व भी भारतीय जनता पार्टी ही इनको चुनाव जिताई थी। और इस बार जदयू को सीट चला गया। जदयू की सीट जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी की एक करता चुनाव में लगे, मनयोग से लगे, तो सीवान का रिजल्ट आया। इसलिए कहीं लूज पुज व्यवस्था नहीं है, संगठन मजबूत है और अंदरूनी कलह पार्टी में होती रहती है, तो उससे कोई माने नहीं रखता है। संगठन सशक्त है, मजबूत है। आने वाले दिनों में संगठन का सस्ता अभियान चला है सीवान के अंदर, फिर संगठन के चुनाव होंगे और मजबूत बनकर संगठन सीवान में उभरेगा। एक बात और बताइए, आप क्या बढ़िया विधानसभा से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? निश्चित रूप से बढ़िया जो है क्षेत्र जो है अपने विकास की बाट जोड़ रहा है, और बढ़िया के जो विकास नहीं हो पा रहा है, जो लोग, मुझे आज भी याद है गालिब साहब का शेर कि जो है ताउम्र गालिब जो है अब भूल करता रहा, ताउम्र गालिब यह भूल करता रहा, धूल चेहरा पर थी आईना साफ करता रहा। पार्टी जो है टिकट दे देती है समीकरण के आधार पर, और जनता जो है वोट दे देती है, और जो जीतने के बाद वो व्यक्ति अपने चेहरे का धूल नहीं आईना का धूल साफ करने लगता है, जिससे बढ़िया का पूरे विकास साफ हो जाता है। तो बढ़िया की जनता इस बार इस क्षेत्र का बेटा का चुनाव करेगी, सेवक के चुनाव करेगी। अगर पार्टी भूल करती है तो इस बार बढ़िया की जनता भूल करने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में बढ़िया अपने इतिहास रचेगा, क्योंकि यह वीर शहीद सुरेंद्र पटेल और जो वकील पटेल की धरती है, वह संत आत्मा कुशवाहा का क्षेत्र है, वह सुरेश सिंह का क्षेत्र है और वीरों की भूमि है, जिन्होंने सीवान को याद कराया। तो बढ़िया के विकास की भी लड़ाई वीर के नौजवान भी लड़ेंगे, और बढ़िया जो आने वाले दिनों में विकास की गंगा बहेगी। अनुरंजन मिश्रा जी, आपने नारद मीडिया को इतना समय दिया है, इसके लिए आपको धन्यवाद।